चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है ऑनलाइन मराठी क्लासेस में। तो आज हम लोग उर्दू मीडियम की जो संयुक्त बुक है उसमें पहली जो अभंगवाणी है, संतवाणी है, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये संतवाणी जो है, ये संतवाणी, इसका नाम है संत शेख मोहम्मद सांगती सेव और ये लिखे हैं संत शेख मोहम्मद साहब इन्होंने। अब ये संत शेख मोहम्मद के बारे में यह है कि इन्होंने मराठी में, हिंदी में, पारसी में लेखन किया है। इसी तरीके से और भी इनका बहुत लिखन है और ये 17वीं सदी के कवि है। ये कब के? 17वीं सदी के कवि है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। केकतीला काट्यांचे वेळे, केकतीला काट्यांचे वेळे, केकतीला काट्यांचे वेळे। केकती यानी केतकी का जो झाड़ है, जो दरख्त है, जो पौधा है, जो पेड़ है, केतकी का पेड़। किसका पेड़? केतकी। काट्यांचे, काट्यांचे यानी कांटों का, काट्यांचे यानी के कांटों का। वेढ़े यानी के घेरा, वेढ़े यानी के घेरा। इसका मतलब क्या हुआ कि केतकी का जो झाड़ है उसको कांटों का घेरा है। काय का घेरा है? कांटों का घेरा। फिर सेकंड लाइन है, भीतरी निपजते केवड़ा, भीतरी निपजते केवड़ा। भीतरी, भीतरी यानी अंदर से, निपजती यानी निकलता है। क्या निकलता है? केवड़ा निकलता है। क्या निकलता है? केवड़ा। अभी केवड़ा जो है वो बहुत खुशबूदार चीज है ना। केवड़े का अर्क जो है वो हम लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और केवड़े का फूल जो है वो भी बहुत खूबसूरत होता है। केतकीला काट्यांचे वेळे, केतकीला काट्यांचे वेळे, भीतरी निपजती केवड़े। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि केतकी को कांटों का घेरा होता है। केतकी जो है वो कांटों से घिरी होती है, लेकिन इन कांटों में घिरी होने के बावजूद उसके अंदर से क्या निकलता है? सुगंधित केवड़ा निकलता है, सुगंधित केवड़ा निकलता है। उसके बाद में तैसे साधूचे, तैसे साधूचे शब्द गाड़े, तैसे साधूचे शब्द गाड़े, तैसे साधूचे शब्द गाड़े। तैसे यानी वैसे ही, साधु यानी सज्जन इंसान और उनके शब्द यानी कि उनके वचन, गाड़े यानी बड़े ही एक तरीके से उसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई है, यानी अर्थपूर्ण तरीके से है। यहाँ गाड़े इस शब्द का मतलब थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे मीनिंगफुल जिसको हम लोग कह सकते हैं, उनके शब्द जो है ऐसे वैसे ही नहीं, बल्कि उसके अंदर बहुत ही मीनिंग होती है, बहुत ही मीनिंगफुल होता है। ठीक है, तैसे साधूचे शब्द गाड़े, परोपकारा लागी। परोपकार यानी कि एहसान, लागी यानी कि जैसा। साधु के शब्द कैसे होते हैं? तो वो एहसान के जैसे होते हैं। साधु ने जो बोल दिए, ये मान लीजिए कि आपके ऊपर एहसान हो गया। अभी साधु यानी सज्जन व्यक्ति, जो इनके शब्द बहुत ही खास होते, ये लोगों की जिंदगी बदल देते। आप देखिए कि कोई इंसान कितना भी, अगर बहुत ही बुरा इंसान है और अगर कोई नेक इंसान ने उसे अच्छाई की, दीन की दावत दे दी, तो उसके एक कॉल के ऊपर, एक बात के ऊपर वो जो है उसके सारी पिछली जिंदगी के गुनाह जो है उसको भूल कर एक सज्जन व्यक्ति बनता है। ये ताकत सिर्फ एक सज्जन व्यक्ति में और संतों में होती है ना, कि एक किसी अच्छे जुमले से किसी इंसान की, जिसने अभी तक जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गुनाह और सारे बुरे काम किए हो, बस एक एक बात से जो है, एक बात से वो पलट जाता है और वो एक जो बात है वो जो है वो साधु के शब्द है, वही सज्जन के शब्द है ना। इसीलिए यहाँ पे संत शेख मोहम्मद कहते हैं कि साधु के शब्द ऐसे वैसे नहीं होते, बल्कि परोपकार जैसे होते, आपके ऊपर किया हुआ एहसान जैसे होते, है ना। तो इसी तरीके से ये 4 लाइन का मतलब ये है कि केतकी को कांटों ने घेरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसमें से सुगंधित केवड़ा हमें मिलता है, भला ही वो कांटों से घिरा हो। उसके बाद में उसी तरीके से साधु के शब्द होते जो कांटों से भरे होते, ऐसे कड़क शब्द ऐसे लगते, लेकिन वो आपके ऊपर एक तरीके का एहसान है और एहसान से कम नहीं है ना। देखिए, आपने बहुत सारे मराठी के वीडियोस देखे होंगे या बहुत सारे आपने डाइजेस्ट वगैरह खंगाली होंगी, इसमें आपको हिंदी में या उर्दू में आपको इसका मतलब समझा दिया जाता है। ये बहुत अच्छा है समझने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि कितना भी अच्छा अगर कोई समझ जाए, वो पूरे तरीके से अच्छे से मार्क्स नहीं ले सकता। वो इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसको समझना हिंदी में या उर्दू में है, लेकिन लिखना मराठी में। इसलिए हम लोग जो है इन लाइन को अब मराठी में समझेंगे, है ना। पहले जो 4 लाइन है इसमें, केतकीला काट्यांचे वेळे, संत शेख मोहम्मद म्हणतात की केतकीला काट्यांचे वेळे असते।
केतकी काट्याने घेरलेली असते. संत शेख मोहम्मद म्हणतात केतकी काट्याने घेरलेली असते. कशाने घेरलेली असते रे? काट्यांनी घेरलेली असते. मात्र त्यामध्ये सुगंधित केवडा असतो. मात्र त्यामध्ये काय असतो? सुगंधित केवडा असतो. केतकी काट्याने घेरलेली असते, मात्र त्यामध्ये सुगंधित केवडा असतो. त्याचप्रमाणे केतकी काट्याने घेरलेली असते, मात्र त्यामध्ये सुगंधित केवडा असतो. त्याचप्रमाणे साधूचे, संतांचे, सज्जनाचे, त्याचप्रमाणे साधूचे, सज्जनाचे, संतांचे शब्द हे जरी काटेरी असले, मात्र हे तुमच्यासाठी परोपकारापेक्षा कमी नाही. कमी नहीं. ठीक है. अब इसके बाद में फनस सर्वांगी कांटवले. फनस यानी कि कटहल जिसको हम लोग कहते हैं. सर्वांगी यानी पूरे शरीर भर, होल बॉडी. कांटवले यानी कि कांटों से भरा हुआ. देखिए आप बाजार में कटहल जो है वो खरीद कर लाते होंगे. आप में सभी ने या तकरीबन लोगों ने कटहल देखा होगा. तो उसके ऊपरी जो हिस्सा है, उसकी ऊपरी जो बॉडी है, उसके ऊपर, उसके शरीर पर कांटे होते. क्या होते? कांटे. और सर्वांगी कांटवल यानी पूरी तरीके से वो कांटों से भरा होता है. भीतरी यानी अंदर से. महागोड़ी यानी बहुत ज्यादा मिठास से. कोंदले यानी भरा हुआ होना. कोंदले यानी कि भरा हुआ है. यानी कि यहाँ पे संत शेख मोहम्मद कहते हैं कि आप जो कटहल देखते हैं वो पूरी तरीके से कांटों से भरा हुआ है. उसकी सारी शरीर, उसका सारा बॉडी कांटों से भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो है बहुत ही मिठास से परिपूर्ण अंदर जो है वो मिठास होती है. अब यहाँ बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि सर कटहल जो है वो मीठा कहाँ से होता है? तो कटहल जो होता है बेटा, उसमें जो पका हुआ कटहल होता है वो मीठा होता है. कटहल पकने के बाद जो है वो मीठा होता है. उसके जो बीज होते हैं उसके थोड़ा सा सराउंडिंग में जो हिस्सा होता है वो बहुत ही मीठा होता है, और वो साथ में आम यानी कि मैंगो जैसा लगता है. इसलिए पुराने जमाने में कटहल को जो है बहुत ही अहमियत दी गई थी. यहाँ पर संत शेख मोहम्मद कहते हैं कि फनस सभी पूरे चारों ओर से उसके रो तक जो है वो कांटे भरे हुए, लेकिन जैसे वो अंदर से देखेंगे तो अंदर से हमें नजर आता है कि वो जो है बहुत मिठास से भरा हुआ है. उसके बाद में तैसे साधु हृदय जाले, तैसे साधु हृदय जाले, तैसे साधु हृदय जाले, तैसे साधु हृदय जाले, बोधा संगे परियेसा. तैसे साधु हृदय जाले, बोधा संगे परियेसा. तैसे यानी वैसे ही, साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति, हृदय यानी कि उसका दिल, झाले यानी रहता है, तैसे ही यानी उसी तरीके से साधु का हृदय यानी कि दिल रहता है. बोधा संगे परियेसा. बोधा संगे परियेसा. भी बोधा क्या है? बोधा जो है वो चांद बोधले, उनका नाम था चांद बोधले, और ये संत शेख मोहम्मद साहब इनके गुरु है. और परियेसा का मतलब होता है सुनो. परियेसा का मतलब होता है सुनो, कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ. संत शेख मोहम्मद कहते हैं कि ये जो शब्द है, जैसे इनके हृदय की जैसे शब्द गाढ़े है, ये हमारे संत कहते हैं चांद बोधले की इनके साथ सुनो. यानी यहाँ पर एक संत शेख मोहम्मद ने अपने गुरु के प्रति आदर भाव प्रतीत करते हुए कहा है कि ये सारे शब्द जो है किसके है? ये हमारे संत, इनके जो उस्ताद है चांद बोधले साहब, इनके, इसलिए आप बड़े ही आदर से सुनो, है ना. यहाँ पे अब इसको हम लोग मराठी में समझ लेते. फणस सर्वांगी कांटवले. संत शेख मोहम्मद म्हणतात की फणस सर्वांगी अंगानी काट्यांनी भरलेले आहे. कशाने भरलेले आहे? काट्यांनी. फणस सर्व अंगानी कशाने भरलेले आहे? काट्यांनी भरलेले आहे. मात्र त्यामध्ये महागोडीने भरलेले गारे आहे. महागोडीने भरलेले काय आहे? गारे आहे. फणस जरी शरीरभर काट्याने भरलेला असेल तरी त्याच्यामध्ये महागोडीने भरलेले गारे आहे. त्याचप्रमाणे माझ्या संत चांद बोधले जे संत शेख मोहम्मद यांचे गुरु आहेत, त्यांचे शब्द ऐका. चलिए अब हम लोग इसके बाद वाली जो लाइन है उसके ऊपर जो दो बची हुई है स्टांजा, इसमें थर्ड स्टांजा पे आते हैं
कि नारळ कठीण दिसे बाहेर, नारळ कठीण दिसे बाहेर, नारळ यानी कि नारियल, नारळ यानी कि नारियल, कठिन यानी कि कड़क, कठिन यानी कि कड़क, दिसे यानी दिखता है, दिसे यानी दिखता है, बाहर, बाहर यानी कि बाहर से। आपने नारियल देखे होंगे, नारियल जो है वो बाहर से कैसा दिखता है, वो बाहर से कठिन दिखता है, कैसा दिखता है, कठिन दिखता है, कठोर दिखता है ना, ठोस दिखता है। नारळ दिसे कठिन दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार, भीतरी यानी के भीतर में, उसके अंदर, भीतरी यानी के भीतर में, उसके अंदर जो खोबरा होता है, जो खोबरा होता है वो कैसा होता है, नरम, अरुवार यानी के नरम होता है, अरुवार यानी के नरम होता है। नारियल ऊपर से अगर कटक दिख रहा है तो दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो खोबरा है वो खोबरा कैसा है, नरम है, भीतरी खोबरे अरुवार। तैसे साधुचे अंतर, तैसे यानी उसी तरीके से, तैसे यानी कि उसी तरीके से, साधु का अंतर यानी साधु के अंदर की, साधु का अंतर, बोधे उसंडले, बोधे उसंडले यानी ज्ञान से भरा हुआ है ना। नारियल जिस तरीके से आप देखिए कि नारियल जो है वो ऊपर से बहुत ही कठिन और कड़क दिखता है, जैसे नारियल जो है बहुत ताकतवर हो, लेकिन जब उसको फोड़ा जाता है तो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें नरम जो है वो खोबरा दिखता है, नरम जो खोबरा नरम होता है ना। तैसे साधु से अंतर, तैसे यानी उसी तरीके के साधु का अंतर, जो सज्जन व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है उसका जो अंतर मन है वो इसी तरीके से बाहर से वो कड़क दिखता है, समाज में रहते हुए उसने जो है वो कठोरता अपनाई होती है, लेकिन जब उसको हम लोग देखते नजदीक से तो उसके अंदर एक सॉफ्टनेस दिखती है, जिसका कलेजा, उसका दिल के अंदर जो है वो अच्छाई भरी होती है। देखिए ये जो कविता है ये सारी की सारी दृष्टांतों पर आधारित है। दृष्टांत यानी क्या होता है, व्याकरण का एक भाग है, दृष्टांत यानी एग्जाम्पल। यहाँ पे सज्जन व्यक्ति को पहचानने के जो निकष है, सज्जन व्यक्ति को पहचानने के जो निकष है, निकष यानी क्या कि जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर बताए गए और अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए है ना। पहले एग्जाम्पल जो दिए फनस का, कटहल का, उसके बाद में नारियल का, तो ऐसे एग्जाम्पल दिए सज्जन व्यक्ति के जो अंदर से पहचानने के जो निकष है उसको निकष यानी पहचानने के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको मराठी में देखते हैं कि नारळ वर वरून जरी कठोर दिसत असला, नारळ वर वरून जरी कठोर दिसत असला, नारळ वर वरून जरी कठोर दिसत असला तरी त्यामध्ये खोबरे, नरम नरम खोबरे असते, नरम नरम काय असते रे, खोबरे असते, त्याच्यामध्ये नरम नरम काय असते, खोबरे असते। अब जो आखिरी स्टांजा है इसको देखें, ऐसा सदगुरुसी धरा भाव, ऐसा सदगुरुसी धरा भाव, ऐसा यानी कि ऐसे ही, सदगुरु यानी अच्छे इंसान से, ऐसे गुरु से, धरा भाव यानी बस ऐसा एक सदगुरु ढूंढ लीजिए और उसकी शरण में आ जाइए, ऐसा एक सदगुरु, एक सज्जन व्यक्ति ढूंढ लीजिए और उसके शरण में आ जाइए। तो कैसा करावा उपाय, तो कैसा करावा उपाय, वो हमें बताएगा कि क्या इसके अंदर उपाय करना है, वो जो है वो हमें बताएगा कि इसके अंदर क्या उपाय करना है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कैसे रहना है। तो कैसा करा, संत शेख मोहम्मद सांगती सेव, संत शेख मोहम्मद सांगती सेव, सांगती यानी सभी को और सेव यानी सभी को, सांगती यानी बताना, सेव यानी कि सभी को बताते हैं, सभी श्रोत्यापति, श्रोता यानी कौन होता है, सामान्य जो सुनने वाले होते हैं, है ना। तो ये सभी श्रोताओं को संत शेख मोहम्मद कहते हैं कि ऐसे सदगुरु का धाव यहाँ पे पकड़ना चाहिए, है ना। तो ऐसी ये कविता थी, नजम थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। अब जो है इसके पीछे बैकग्राउंड में सारे शब्दार्थ लिखे हुए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, आप देखिए, लर्न कीजिए, और नेक्स्ट जब वीडियो रहेंगी तो आप अपने साथ में एक पेंसिल भी लेकर रखिएगा, ताकि जब पढ़ाया जाए तो उसी दौरान आप क्या कर सके, उसको लिख सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आता है, अगर आपको समझ में आता है तो ही आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, और ऐसे जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, ऐसे तक इसको पहुंचाइए, है ना। चलिए, खुदा हाफिज।